जीवन में घटनाएं घटती हैं और घटित घटनाओं से जब हम प्रभावित होते हैं तो उसका हम पर असर पड़ता है। संत कहते हैं घटनाएं घटना है, वो घटते रहेगी और घटनाओं को महज एक घटना की भांति देखोगे तो तुम सदा सुखी रहोगे और जब घटना से जुड़ोगे तो दुखी होगे। हमारे जीवन में कई प्रकार के प्रसंग आते हैं, किसी को हम अच्छा मानते, किसी को बुरा मानते हैं, किसी घटना को अपना सौभाग्य मानते हैं और किसी घटना को एक दुर्घटना के रूप में देखते हैं। पर घटना और दुर्घटना हमारे हाथ में तो नहीं। अच्छी घटना हो या बुरी घटना, शुभ प्रसंग हो या दुष्प्रसंग, अनुकूल हो या प्रतिकूल, ये सब महज संयोग है। पर हम लोग संयोगों को संयोगों की तरह नहीं देखते, बल्कि उनमें उलझ जाते हैं। उनके साथ हमारी बुद्धि जुड़ती है और बुद्धि ही नहीं, उस बुद्धि के साथ हमारे मन की कल्पनाएं जुड़ती है और जब हम मन की कल्पनाएं जोड़ते हैं तो उसमें इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प करते हैं और ये इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प ही हमारे अंदर हर्ष विषाद के परिणाम उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण हम कभी सुखी और कभी दुखी हो जाते, कभी सुखी कभी दुखी हो जाते हैं और ये सुख दुख का द्वंद्व जीवन में चलता रहता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिस प्रसंग में हम सुखी होते हैं वही हमारे दुख का कारण बन जाता है और जिसके पीछे हम कभी दुखी होते हैं वही हमारे सुख का कारण बन जाता है। ये मन का द्वंद्व है, ये मन का विकल्प है और जब तक ऐसा विकल्प चलता रहता है हमारा जीवन ऐसा ही बना रहता है। क्या है देखिए, हमारे मन की स्थिति कैसी। बेटे की शादी की, खूब उमंगों से भरकर उसका विवाह किया। विवाह होने के बाद बेटा कुछ दिन तक ठीक ठाक रहा और किसी बात को लेकर अनबन हो गई। बेटे ने अपना अलग घर बसा लिया। कल तक जो आंखों का तारा था अब आंखों का कांटा बन गया। कल तक जिसे आप देखते न फुलाते थे, फूला नहीं समाते थे, आज उसे देखने की भी इच्छा नहीं होती। कल तक जो आपके लिए श्रवण कुमार था अब उसमें कंस की छवि दिखने लगी। ये परिवर्तन क्यों? बेटा तो बेटा था, केवल एक कोई विकल्प मन में आया और पूत सपूत से कपूत बन गया है? एक ग्राहक जो आपका नियमित ग्राहक है, देखते ही आपकी बाछें खिलती और आप बड़ी आत्मीयता और प्रगाढ़ता से मिलते। आप हमेशा कहते बहुत अच्छा जेंटलमैन है। 6 महीना पेमेंट रोक दिया, अब क्या हो गया? 6 महीने
पेमेंट रोक दिया, अब क्या होगा बोलो? हाँ, अब उसको देख करके क्या प्रतिक्रिया होगी? मन में क्षोभ, गुस्सा, अरे बेड़ा बेईमान आदमी, जेंटलमैन भी बेईमान बन गया, हो गया। दीपावली का समय निकट था, पति घर की सफाई कर रहा था। अचानक सफाई के क्रम में उसके हाथ में एक किताब लगी, किताब को पलटा। किताब पलटने के क्रम में उसमें उस किताब में एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी 35 साल पहले उसकी पत्नी के प्रेमी ने पत्नी को लिखा था। 35 बरस पहले पत्नी के प्रेमी ने पत्नी को जो पत्र लिखा, अब पढ़ रहे, अच्छा ये बात है। मैं तो इसे कुछ और समझता था, पर ये तो उल्टा निकली। हकीकत ये है, अब पता चला। बोलो क्या होगा? हाँ, आग लगेगी कि नहीं? लग गई। अब फूटी आंख न सुहाए। पत्नी वही है, पत्नी का व्यवहार भी वही है, सारी स्थितियां भी वही है, कुछ भी नहीं बदला। फिर भी सब कुछ बदल गया। क्यों? क्योंकि मन बदल गया। हमने कुछ पढ़ा, एक निमित्त आया, हमारी मानसिकता बदली, और मानसिकता के बदलते ही जीवन बदल जाता है। अपने जीवन में झांक कर देखोगे, ऐसे कई प्रसंग है, जैसे जैसे हम घटनाओं और चीजों से प्रभावित होते हैं, हमारे ऊपर उसका अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और जो तटस्थ होकर जीते हैं, उनके जीवन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। गुरुदेव के 2 हाइकू की आज चर्चा आप सबसे करूंगा। जिस प्रसंग को महाराज जी ने उठाया उसे ही आगे बढ़ाते हैं। दर्पण कभी न रोया न हंसा, हो ऐसा सन्यास। पहली बात, यानी हमारा जीवन दर्पण जैसा हो। दर्पण के सामने कुछ भी आ जाए, दर्पण को फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है क्या? दर्पण का सिद्धांत है, स्वागत सभी का, संग्रह किसी का नहीं, है ना? जो आ जाए ठीक है, एक्शन। उसे तटस्थ भाव से केवल अपने अंदर प्रतिबिंबित तो करता है, पर प्रभावित नहीं होता। दर्पण के सामने आग लग जाए, कहीं अग्नि हो और दर्पण हो, तो दर्पण अग्नि को प्रतिबिंबित तो करेगा, लेकिन दर्पण में आंच नहीं होगी। और कहीं पानी हो तो पानी को भी प्रतिबिंबित करेगा, लेकिन भीगेगा नहीं। सुख दुख दोनों वसत है, ज्ञानी के घट माहि, गिरिसर दी से मुकुर में, भार भींज वो नाही। ज्ञानी के जीवन में सुख दुख दोनों होते हैं। सुख दुख दोनों दिशत है, बसत है ज्ञानी के घटमाई। दोनों चीजें, सुख और दुख दोनों। गिरिसर दी से मुकुर में, दर्पण में पर्वत का भी प्रतिबिंब पड़ता है और सरोवर का भी प्रतिबिंब पड़ता है। दर्पण पर्वत को भी प्रतिबिंबित करता है, सरोवर को भी प्रतिबिंबित करता है, लेकिन पर्वत को प्रतिबिंबित करने से दर्पण कभी भारी नहीं होता और सरोवर के प्रतिबिंब से वह कभी गीला नहीं होता। बस यही है। अप्रभावित रहने की कला
विकसित करने की जरूरत है, और ये सब किया जा सकता है, ये किया जा सकता है बशर्ते जीवन और जीवन की व्यवस्था को हम समझ लें। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी दुर्बलता ये है कि हमें जीवन और जीवन की व्यवस्था का कोई बोध नहीं। हम सब चीजें अपनी तरीके से चलाना चाहते हैं, और अपनी तरीके से चलाने के क्रम में अपनी बुद्धि को लगाते, अपने अनुकूल हो जाता है तो अभिमान होता है, और नहीं होता तो आकुलता होती। ये अभिमान और आकुलता दोनों हमारे दुख के कारण है, जबकि सच्चाई यह है कि हम जो चाहते उसमें से कुछ ही होता है, ज्यादातर तो नहीं होता। एक बात अपने मन में बैठा लेना, अगर तुम चाहो कि चीजें मेरी इच्छानुकूल वर्ते तो सदैव दुखी बने रहोगे। अगर तुम चाहो कि चीजें मेरे इच्छानुकूल वर्ते तो सदैव दुखी बने रहोगे, और अपनी इच्छा को चीजों के अनुकूल बना लो, हमेशा सुखी बने रहोगे। इच्छानुरूप चीजों को बनाना बहुत कठिन है, लेकिन अपनी इच्छा को चीजों के अनुरूप बनाना बहुत सरल है, क्योंकि इच्छाएं मेरी हो, मेरे हाथ में। हमें उसे जगाना चाहिए, और ये तत्व ज्ञान के बल पर बहुत सहजता से घटित किया जा सकता है। यदि हमें वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान हो, हम तत्व ज्ञान को लेकर के चले, तो जीवन में ये चीजें आराम से हो सकती। हम चीजों को समझे, वस्तु स्वरूप को समझे। हर वस्तु का अपने अपने स्वभाव के अनुरूप परिणमन होता है, और जो भी परिणमन और परिवर्तन है, जिसे हम इष्ट और अनिष्ट मानते हैं, वह केवल संयोग और वियोग के रूप में मानते हैं। अनुकूल हो जाए तो इष्ट मान लेते हैं, प्रतिकूल हो जाए तो अनिष्ट मान लेते हैं। ये इष्टानिष्ट संयोग वियोग बनते बदलते रहते हैं। संत कहते हैं जो बनता और बदलता है वो तुम्हारा है ही नहीं, जो शाश्वत है वही तुम है, जिसमें न कोई अच्छा है न बुरा है, न इष्ट है न अनिष्ट है, न लाभ है न हानि है, न मान है न अपमान है। तो क्या आकुल व्याकुल होना, तटस्थ बनो। उसके लिए एक भावना भाव, एगो हम सा सदो आदा, नान दंसन लखनो, शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लखना। मन में ये बात गहरी बिठाल दो कि मैं एकमात्र ज्ञान दर्शन लक्षण वाला शाश्वत आत्मा हूं। शाश्वत का मतलब समझते हो? जो चिरंतन है, स्थायी है, अविनाशी है, स्थिर है, जिसमें कुछ बनने और बिगड़ने वाला नहीं, जिसमें कुछ बदलने वाला नहीं, जिसमें कुछ आने जाने वाला नहीं। मेरा स्वभाव ज्ञान और दर्शन रूप है। इसके अलावा जो है वह सब संयोग लक्षण वाला है। शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लक्षणा। वो संयोग लक्षण वाला है, मेरे पास है, मेरा नहीं है। और संयोगों पर मेरा अपना कोई अधिकार नहीं है। मेरा क्या, किसी का अधिकार नहीं। थोड़ा सोचो, जीवन में जितने भी संयोग हैं उनमें से किस पर अपना नियंत्रण? बोलो। शरीर से शुरू करूं। शरीर हमारे कंट्रोल में है क्या? हाँ, एक श्वास पर भी अपना नियंत्रण है? नहीं है ना? बोलो, नहीं है।
तुम्हारे परिजन है तुम्हारे नियंत्रण में है, परिवार पर तुम्हारा कंट्रोल है? हाँ, आजकल तो एकदम भी नहीं है ना? थोड़ी बहुत भी सोचो तो वो अपने ही सब अपने मन के राजा हैं। वो कहते हो रहता है मानने वाले हो। परिवार पर तुम्हारा नियंत्रण है तो तुम सोचो तुम्हारी इच्छा से परिवार में जन्म हो, तुम्हारी इच्छा से परिवार में मरण हो, तुम्हारी इच्छा से परिवार सुखी हो, तुम्हारी इच्छा से परिवार दुखी हो। क्या ये संभव है? ये हमारे मन का भ्रम है कि सब मेरे कंट्रोल में है। बता दूं, परिवार भी तुम्हारे कंट्रोल में तभी तक है जब तक तुम्हारे माथे पर पुण्य है। पुण्य से प्रभाव होता है, समझ गए? तो बहम में मत रहना। दोनों खतरनाक है, अहम और वहम। गुरुदेव से एक बार मैंने कहा, कुंडलपुर की बात है 2001 की। गुरुदेव आपका कितना बड़ा प्रताप है कि आज इतना बड़ा संघ है, पूरा संघ आज बंधा हुआ है। चारी चौकर्ती शांति सागर जी के काल में भी उनका संघ बट गया था और कई आचार्य हो गए। तो मैंने कहा आपका कितना प्रताप है कि पूरा संघ बंधा हुआ है। गुरुदेव ने जो बात कही वह उनकी उत्कृष्ट आध्यात्मिक दृष्टि का उदाहरण है।